राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मूलांक 1 वाले जो हैं उनके लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है वो मैं आपको स्प्रेड के द्वारा बताऊंगी। जब कार्ड्स अच्छे आएँ तो आगे बढ़ जाना, उस दिन का लाभ उठा लेना, और अगर कार्ड्स नेगेटिव आते हैं तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ सब, और उपाय बताती हूँ किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है वो भी आपको बताती हूँ। मैं अपने दोस्तों से और अपने दुश्मनों से आपने किस तरह से डील करना है वो आप कार्ड से देख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। संडे का दिन कैसा रहने वाला है। ठीक है, अब इनके लिए बहुत अच्छा दिन की नई शुरुआत, लेकिन कोई कार्य जिसको आप कोई करना चाह रहे हैं उसमें समय, ठीक है, अभी वक्त लगेगा। अगर जैसे कोई भी आप काम को करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी नए काम को शुरू करने वाले हैं यहाँ पर, तो आपके लिए अभी समय लगेगा, लेकिन आपको अंदर से जो है एक नई ऊर्जा, नई चेतना वो महसूस होगी। तो आप मूलांक 1 वाले हैं तो संडे आपके लिए दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उस दिन आप थोड़ा जल्दी उठें, सूर्य की आराधना करें और अपने लिए जो है रिस्पेक्ट गेन करें। यानी कि सूर्य की आराधना करने से मूलांक 1 वालों को पोजीशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो आप अगर ये करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना। ठीक है, उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में, घर गृहस्थी की है, कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने आ जाएगी ऐसी जिसके अंदर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं। वैसे तो घर गृहस्थी की कोई दिक्कत लगती नहीं है, लेकिन ये आपके अपने दिमागी उलझनों का कारण है। यानी कि आप अपने ही किसी उधेड़ बुन में हैं कि मैं ये काम करूं या मैं वो काम करूं, पहले इसको कर लूं कि पहले उसको कर लूं। तो आपको इस तरह से फील होगा कि जैसे मैं कोई काम को किस तरह से करूं, कहाँ से शुरू करूं, कि मैं दो चीज़ों के बीच में स्टक हो गया हूं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस डिसीजन को छोड़ देना। ठीक है, और अगर कोई मेजर डिसीजन आपने अपनाना है तो वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देना, यानी कि ट्यूसडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई मिलने आ रहा है या आपके पास नया कोई थर्ड पर्सन की एंट्री दिखाई देती है जो आपके लिए हैप्पीनेस या खुशी लेके आ रही है, लेकिन वो कोई पास्ट से ही आपके पास आएगा। यानी कि कोई नया इंसान नहीं है जो आपको मिल रहा है, यानी कि पहले से आप उसको जानते होगे, वही इंसान है कोई वो जो आपके पास आएगा और आकर के आपकी खुशी को दुगना करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस दिन का पूरा लाभ उठाओ। इस दिन आपने करना क्या है, आपने 3 बार जल, 3 बार मत्था टेकना है भगवान जी को, और 3 ही चीज़ें अर्पण करना। हो सके तो त्रिपुंड लगा दें शंकर भगवान को, तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अगर कुछ अच्छी यादें हैं पीछे की तो उनको अपने लिए फ़ायदे में लाओ, और अगर कोई नेगेटिव हैं तो उनको बिल्कुल जाने दो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। दिल में कुछ दुख था तो वो आपका हटता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए गुड है, यानी कि आपको चेंज कर रहा है। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन भी आप घर परिवार के काम तो कर रहे हैं, उसके साथ आपका अपना जो मन है जो दुखी था वो भी एकदम खुशी से, जैसे बच्चा होता है ना, इस तरह से एकदम खिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्टमक का ध्यान रखना, क्योंकि अगर स्टमक अपसेट रहेगा तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है और वो आपके सिर को भारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बीमार थे या आपकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी या दिल किसी चीज़ से दुखी था, तो यहाँ पे आपके दिल के दर्द की दवा मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो चीज़ ठीक होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटी उम्र का है, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ के लाभ देगा। लेकिन आप अपने पुत्र या पुत्र तुल्य या छोटे कोई भी हों, वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उनकी लाइफ में आज के दिन इंटरफेयर करते हो तो वो आपके साथ बड़े गलत तरीके के साथ बिहेव कर सकते हैं या आपको रिबेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो भी उनके लिए करेंगे, आपने करना क्या, थर्सडे वाले दिन आपने मंदिर के अंदर केले चढ़ा देने हैं। ठीक है, केले चढ़ा देना और आप तिलक लगा लेना हल्दी और उसके बाद केसर का।
ठीक है, इन दोनों का मिश्रण करके आपने जो है तिलक लगा लेना है। तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। और अपने आप को थोड़ा रिजर्व्ड रखना, क्योंकि अपने बेटे को या आप अपने भाई बहन को, छोटे जो है आपसे हैं या कोई भी हैं, उनको अपने तरीके से काम को हैंडल करने दो और ज़बरदस्ती उनके काम के अंदर आपने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। नहीं तो उनके ना एक गंदे एटीट्यूड का आपको मतलब एहसास होगा, यानी कि गलत तरीके के साथ बात करना या मिसबिहेव करना, इस तरह का दिखा रहा है कि बच्चा इस तरह से आपका कर सकता है। तो आप थोड़ा अगर लिमिट में बात करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यानी कि ईश्वर ने आपको हर कुछ दे रखा है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। आप अंदर से कुछ अपनी एनर्जी लगा के कुछ कार्य भी करना चाहते हैं, यानी कि आपके मन में एक ये चीज़ आ रही है कि मैं कुछ काम भी करूं या कुछ अपने आप को जो है मैं इस्टेब्लिश करूं, मैं भी खुद को एकदम शाइन करवाऊं। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स आपके ये दिखा तो रहे हैं, लेकिन आपके पास ना कोई भी आइडिया नहीं है। कई बार होता है हमारे पास सब कुछ पड़ा है तो भी हमें उसको कार्रवाई कैसे करनी है वो चीज़ मालूम नहीं है। जब हमें वो चीज़ नहीं पता होती कि हमने किस तरह से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम परेशानी में आ जाते हैं। आप एक काम करना, आपको मैं 3 चीज़ें और बता देती हूँ। फ्राइडे वाले दिन आपने क्या करनी है, आप रेड कलर का एक कपड़ा ले लेना, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक कॉइन, उसके बाद एक हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा केसर, और उसके बाद एक काली मिर्च, ठीक है, उसको आपने एक किनारे में बांध देना है, बाकी को एक साइड पे बांध देना है। उसको बांधकर आपने उस दिन के लिए जो है भगवान जी के सामने रख लेना है, और उसके बाद आपके काम जो है वो बनेंगे। यानी कि आपको जो आइडिया नहीं आ रहा ना, वो आपको आइडिया आएगा कि आपने किस तरह से अपने कार्य को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाओगे, यानी कि यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे। आपको 1 मिनट के अंदर कोई डिसीजन लेना होगा, नहीं ले पाओगे तो उसके बाद दिल दुखी हो जाएगा, यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस, ठीक है। आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठना, सूर्य की आराधना करना और गायत्री मंत्र का जाप जो है हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर खड़े करके हैंड्स अप पोजीशन में खड़े रहकर आपने जो है वो बोलने हैं, ठीक है। आपका मन अंदर से इतना दुखी हो जाएगा कि आप किसी के साथ बिल्कुल डील नहीं करना चाहोगे और अकेले रहना की कोशिश करोगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बहुत बारी आपको बताया है, तो बड़ा फेमस हो गया ये जो उपाय मैंने आपको बताया था कि आपने जो बर्फ़ का बनाया है शिवलिंग, ठीक है, ये वाला जो उपाय मैंने आपको बताया वो काफ़ी फेमस हो गया टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। तो सब लोग ही आजकल इस चीज़ को करने लग गए हैं। और उसके बाद आपके लिए ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, अगर आप शिवलिंग का अभिषेक कर लोगे बर्फ़ का बनाया हुआ और उसको मेल्ट होने दो, ठीक है, सारा चंदन के उनको त्रिपुंड लगा लो, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, खीर चढ़ाओ, जो भी आप चढ़ाना चाहते हो उनको चढ़ाओ, और चढ़ाने के बाद आप उन्हें मेल्ट होने के लिए जो है एक साइड पे रख दो। जब वो मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद तुलसी को छोड़ के आप किसी भी पौधे के अंदर उसे जो है डाल सकते हो, ठीक है। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब सैटरडे तक के मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। अब आपने करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। और इस वीडियो को अब मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।